फोरकास्ट स्कॉर्पियो का 2022 का, ये आने वाला साल आपके लिए क्या लेकर आएगा। ईयरली फोरकास्ट स्कॉर्पियो का, चाहे स्कॉर्पियो आपका असेंडेंट है, लगन है, या स्कॉर्पियो आपका मून साइन है, वृश्चिक आपकी चंद्र राशि है या वृश्चिक आपका लगन है, ये पूरी रिपोर्ट आप पे इंप्लीमेंट होगी। स्कॉर्पियो जनरल ओवरव्यू, स्कॉर्पियो इस आने वाले साल 2022 का जनरल ओवरव्यू। सबसे पहले मैं बात ये कहना चाहूँगा कि इस पूरी जनरल ओवरव्यू को आप लें। अगर आपका स्कॉर्पियो आपका मून साइन है, इसको आप ले सकते हैं। स्कॉर्पियो आपका लगन है, इसको तब भी ले सकते हैं। यानी वृश्चिक आपकी चंद्र राशि है, इसको उस तरह से भी लेना चाहिए। वृश्चिक आपका लगन है, इस पूरी प्रोडिक्शन को उस तरह से भी लें। 2022 का साल आपके लिए क्या लेकर आएगा, जनरल ओवरव्यू। साल की शुरुआत में स्कॉर्पियो, ये साल की शुरुआत में आपकी जन्म कुंडली का, इस वर्ष फल की कुंडली को मैं ये कहूँगा कि आपके जो वर्ष फल का चार्ट है, इसको काल सर्प योग का प्रभाव आप पे रहेगा। इसका इफेक्ट आप पे रहेगा 15 से 17 मार्च 2022 तक। इसका इफेक्ट आप पे रह सकता है 24 अप्रैल 2022 तक। उसके बाद इसका इफेक्ट नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन पहले 3-4 महीने आपके लिए थोड़े टफ होंगे, और वो जो टफनेस के हालात, ये जो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ, उससे आपको थोड़ा खबरदार करना चाहता हूँ। एक तो अपने आप को लिविंग कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखें। वो लिविंग कॉन्फ्लिक्ट आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, वो प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है, उससे आपको ध्यान रखना है। इस आने वाले वैसे साल में, ये आने वाले 3-4 महीनों में किसी भी बात को लेके ओवर रिएक्ट ना करें। अगर आपके सामने को कन्फ्यूज़न बनी हुई है, पता ही नहीं आपको, मतलब पूरा पता नहीं है, तो फिर अपने वेलविशर से बात करें। जहाँ तक हो सके अपने आप को नेगेटिवली वाइंड अप होने से बचाएं। किसी इल्यूजन में ना रहें। ये ना हो कि आपको आधी बात पता हो, या वो ध्यान रखें। और किसी भी सिचुएशन में गुस्से में आके ओवर रिएक्ट ना करें। अगर इस समय अपने आप को बहुत अपने ताप से बचा लिया, बहुत टेम्परामेंट एटीट्यूड से बचा लिया, या कन्फ्यूज़न से बचा लिया, इल्यूजन से बचा लिया, फिर आप बहुत सारे मुश्किलों से बच सकते हैं। और फिर आपकी जो पूरे साल के अंदर उतनी खराबियां नहीं होंगी। लिविंग कॉन्फ्लिक्ट कोई भी हो, उसको किसी भी तरह से कंप्रोमाइज सिचुएशन में लेके आएँ। अपने और अपने पार्टनर के बीच में, लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो गई, या डेवलप मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, या बिटरनेस पैदा होगी, उसको किसी भी तरह से ख़त्म करने की कोशिश करें, कंप्रोमाइज़ करें। चोरी ठगी फ्रॉड से बच के रहें, आपका नुकसान हो सकता है। किसी की झूठी बातों में आके कोई पैसा इन्वेस्ट ना कर दे, ये भी ध्यान रखें। हर बात पे इमोशन और गुस्सा ना लेके आए। आपका हाईली इमोशनल होना, आपका हाईली एग्रेसिव हो जाना, ये आपके फ़ायदे में नहीं, नुकसान करेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखा रहे हैं, टेम्पर लूज कर रहे हैं, ये आपके लिए लीथल कॉम्बिनेशन बन सकता है। इससे बचें, अपने आप को काम डाउन करें, फिर सोच विचार करें कि व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, फिर आपका फैसला ठीक होगा। अगर आप बहुत इमोशनल हैं और बहुत ज़्यादा आपने टेम्पर लूज कर लिया, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान पैदा करेगा। आपको आगे जाकर रिग्रेट करना पड़ेगा। उस सिचुएशन से अपने आप को निकालने थोड़ा काम डाउन है। और बिटरनेस जितनी, अग्रेशन जितनी कम हो, बिटरनेस जितनी कम हो, जेलसी जितनी ज़्यादा कम आप रखेंगे, उतना आपके लिए फ़ायदा है। जनरल व्यू में थोड़ा मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ। 2022 का साल स्कॉर्पियो के लिए, ये साल में आपको, मतलब अगर आप कंसल्टेंट हैं, टीचर हैं, ये आपके लिए अद्भुत डिग्निफाइड ईयर है। अगर आप लोगों को कोचिंग देते हैं और आप लोगों को अपना ज्ञान दे रहे हैं, ये साल आपके लिए फिनोमिनल है। इस पूरे साल के अंदर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलते रहेंगे। इस पूरे साल के अंदर पार्टनरशिप या इंडिपेंडेंट काम करने का मौका मिलेगा। 2022 के साल के अंदर स्कॉर्पियो, आप शायद अपना बिजनेस खुद का शुरुआत करना चाहें। ये भी आप चाहेंगे कि अपना खुद का कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहेंगे। इस साल के अंदर आपकी एक से ज़्यादा एक्टिविटी होगी, एक से ज़्यादा एंटरप्राइज शुरुआत करना चाहेंगे। इस साल में आप ये भी चाहेंगे कि आप इंडिपेंडेंटली को काम करें, जिसमें लोग आपके साथ काम करें। अगर आप प्रोफेशनली आर्किटेक्ट हैं, या आपका प्रोफेशन के अंदर इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी का आप बेस है आपका प्रोफेशन, या आप अकाउंटेंसी का काम करते हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धियां लेके आएगा, अचीवमेंट्स लेके आएगा, फाइनेंशियल रिवार्ड्स लेके आएगा। स्कॉर्पियो 2022 का साल, मतलब अप्रैल 2022 के बाद
फ्लो ऑफ इनकम में राइज होगी। अप्रैल 2022 के बाद धन संपदा बनेगी, स्टेटस प्रेस्टीज अचीव करेंगे आप। अप्रैल 2022 के बाद तरक्की बहुत है। आपकी नॉलेज, एबिलिटी, स्किल सेट के बलबूते पे आप रिकॉग्निशन हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। बहुत बड़ी पोजीशन आप पब्लिक डोमेन में लेके आ जाएंगे, बहुत राइज करेंगे अप्रैल के बाद। ये साल ऐसा है कि जिसमें आप ये बताने में सक्षम हो जाएंगे कि व्हाट यू हैव अचीव्ड। ये साल है, इतना इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ा प्लान आपका मटेरियलाइज हो जाएगा, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपकी शुरुआत हो जाएगी अप्रैल 2022 के बाद। आप अपने लिए नेम फेम पैदा करने में कामयाब हो जाएंगे। 2022 के साल के अंदर मैरिज विंडो आपकी खुल गई है, और ये मैरिज विंडो आपकी मतलब 2022 अप्रैल से मैरिज लगन आपका खुला है, और ये रहेगा आने वाले 12 महीनों तक लगन आपका खुला रहेगा। अगर आप सिंगल हैं, अनमैरिड हैं, बैचलर हैं, शादी का प्रपोजल आपको मिल सकता है। और इसके साथ साथ अगर आप मैरिड कपल हैं तो ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है ये बच्चे की पैदाइश के लिए भी ठीक है। एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा, ये भी हो सकता है कि अगर आप अनमैरिड हैं, बैचलर हैं, सिंगल हैं, शादी आपकी सडनली डिसाइड हो जाएगी, अचानक से डिसाइड हो जाएगी, और शादी की जो हालात होगी अनकन्वेंशनल सर्कमस्टांसेस में आपकी शादी हो सकती है। स्कॉर्पियो के लिए 2022 के साल के अंदर ये साल मतलब इस साल आपके लिए कई चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। खासतौर पे रिलेशनशिप को अगर आप चॉइस बनाना चाहते हैं, स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन रोमांटिक रिलेशनशिप आपके लिए बहुत टेस्टी होगा। रोमांटिक रिलेशनशिप में डिसहार्मनी हो सकती है, रिलेशनशिप ब्रेक भी हो सकता है, मैरिज आपकी ख़त्म भी हो सकती है, रिलेशनशिप में वो बात नहीं बनेगी, या एक से ज़्यादा रिलेशनशिप की प्रपोजल आपको मिलेगी। स्कॉर्पियो के लिए 2022 का साल एक से ज़्यादा रोमांटिक रिलेशनशिप आपके लिए आएंगे, और ये साल कई प्रपोजल आपको मिल सकते हैं। ये पूरे साल के अंदर आपकी डिज़ायर बहुत होगी, लेकिन थोड़ा संभल के चलें। 2022 के साल के अंदर अगर आप बीमार भी हैं तो उसकी आपकी बीमारी का ताल्लुकात किसी इन्फेक्शन या इरिटेशन के साथ है, या ओवर सेंसिटिविटी के साथ है। लोअर एब्डोमेन का ध्यान रखें, सुईर हेडेक से बचें, और ब्लड को लेके, यूरिन को लेके, या बॉडी में कोई शार्प पेन हो, टमी में हो, लोअर एब्डोमेन में हो, पैरों में हो, लेग्स में हो, तो बहुत ध्यान रखें। अगर आप डायबिटिक हैं या ब्लड रिलेटेड कोई इशू बना हुआ है, खून से रिलेटेड कोई इशू बना हुआ है, तो बहुत ध्यान रखें। 2022 के साल में मैं ये भी कहना चाहूँगा, खास तौर पे 26 फरवरी से लेकर 7 अप्रैल तक ये जो टाइम पीरियड है, ये आपके लिए अच्छे टाइम की शुरुआत है। इस टाइम के अंदर पैसा मिलेगा, धन संपदा बनाएंगे, बिजनेस प्रोफेशन में आगे बढ़ेंगे, और आप अपने मकसद में कामयाब होंगे। अगर आप एम्प्लॉयड भी हैं, प्रमोशन के चांसेस बहुत अच्छे हैं, कामयाबी आपको मिलेगी, कॉन्फिडेंस में बूस्ट पैदा होगा, विल पावर के बलबूते पे आप बहुत आगे बढ़ेंगे, हेल्थ पहले से अच्छी होगी, शाइन करेंगे, विगर विटैलिटी में राइज करेंगे। ये टाइम पीरियड पुरानी प्रॉब्लम्स, कन्फ्यूजन, टेंशन से आपको मुक्त करेगा, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होंगी, पीस ऑफ माइंड आपकी बरकरार होगी, फॉरेन के ट्रिप आपके बनेंगे, मनचाहा फल आपको प्राप्त होगा। 2022 के अंदर 27 जून से लेकर 10 अगस्त तक ये टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के अंदर धन संपदा बनाने का योग बनेगा। इस टाइम के अंदर आप बहुत बड़ा प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं अगर आप बिजनेस में हैं, और ये टाइम पीरियड में आपकी प्रमोशन का जो योग भी बनेगा। अगर आप एम्प्लॉयड हैं, आप अपनी कामयाबी देखेंगे और हालात में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होगी, फाइनेंशियल कंडीशन में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होगी, बहुत आप कंफर्टेबल होंगे, पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस होगी, आपकी डर हर तरह से आपका निकल जाएगा। ये जो पूरा इस टाइम के अंदर शत्रुओं का दमन होगा। आप किसी कोर्ट केस में भी अगर फंस गए हों इस दौरान, तो कोर्ट केस में आपकी मुक्ति हो जाएगी, शत्रु विथड्रॉ करेगा और विक्ट्री आपको मिलेगी। शनि का इफेक्ट, शनि यानी सैटर्न का जो इम्पैक्ट इफेक्ट है स्कॉर्पियो के लिए कैसा रहेगा 2022 के अंदर। सैटर्न रिप्रेजेंट करता है हमारा कर्म, हमारे हार्ड वर्क का रिवार्ड, हमारा कामकाज, हमारी रोजी रोटी, हमारा करियर, हमारा स्टेटस, प्रेस्टीज, ऑनर, जो दुनिया के अंदर हमारी औकात होती है, सैटर्न उसको रिप्रेजेंट करता है। हमारी इनकम के रिसोर्सेज, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी वेल्थ, हमारे एसेट्स, हमारा सर्विस सेक्टर। अगर हम प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं, वो हमारा प्रोफेशन। अगर हम बिजनेसमैन हैं, हमारे बिजनेस की जो एनवायरनमेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है। 29 अप्रैल 2022 से लेके शनि चौथे घर में रहेगा, और ये रहेगा 12 जुलाई 2022 तक। चौथे घर में शनि की ढैया की शुरुआत है।
शनि की ढैया की शुरुआत है, ये टाइम पीरियड एक हाथ में तो शनि आपको प्रॉपर्टी देने की कोशिश करेगा, कंफर्ट में राइज करेगा, दूसरे हाथ में फजूल की बातों में बहसबाजी हो सकती है। घरेलू ज़िंदगी के अंदर थोड़ा आपको जो आपकी डोमेस्टिक इक्वेशन है उस पर ध्यान देना होगा, और कई जगहों पे आप अनॉयड भी बहुत होंगे, सैड और डिसअपॉइंटेड भी होंगे, कई बार आप अपने लोगों से कट ऑफ हो जाएंगे। लेकिन सैटर्न चौथे भाव में आपको अपनी बहुत ज़्यादा एफर्ट अपने कंडक्ट पे, बिहेवियर पे, कम्युनिकेशन पे, डीलिंग पे लगानी है। परिवार के अंदर ग्रम्पी होके ना बैठे, मुंह सुजा के, मुंह फुला के घर में ना बैठे। जितना कम्युनिकेशन अच्छे करेंगे दुनिया के साथ, परिवार के साथ, उतनी रिजल्ट बहुत अच्छी। जितना आप कम्युनिकेशन आप बंद कर लेंगे, आप पे अकड़ आ जाएगी, ईगो आ जाएगी, उतना परिवार के अंदर अशांति आ जाएगी, बिटरनेस आ जाएगी, वो किसी काम की नहीं। आप सक्सेसफुल हों लेकिन सक्सेस को एंजॉय करें परिवार के साथ। माँ की हेल्थ का, वेलबींग का बहुत ध्यान रखें। बहुत सारी हैसल्स प्रॉपर्टी को लेके हो सकती हैं, फजूल चीज़ों में पैसा ना उड़ाएं। ये टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के अंदर आप बहुत ज़्यादा खड़ूस ना बने, बहुत ज़्यादा आप ज़िद्दी ना बने, ये तो हायर अथॉरिटी से मार पड़ेगी। और जगह तब्दील करना चाहते हैं, जल्दबाजी ना करें, सोच विचार करके करें। शनि का गोचर तीसरे भाव में 12 जुलाई 2022 से लेके 17 जनवरी 2023 तक शनि वापस फिर बैक गियर में जाएगा तीसरे भाव में। शनि तीसरे भाव में आएगा, नए रास्ते खुलेंगे आपके लिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, नए रिसोर्सेज मिलेंगे, कोई बहुत बड़ी डील आपकी एसेट की बनेगी, हार्ड वर्क का रिवार्ड मिलेगा। क्रिएटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी बड़ी आपकी अचीवमेंट्स होगी। मुकद्दर आपका साथ देगा। ये टाइम पीरियड, ये भी कहना चाहूँगा, फैमिली के अंदर एक्सपेंशन होगी और नए लोगों की शुरुआत होगी। इस टाइम के अंदर प्रॉपर्टी को लेके, धन संपदा को लेके बहुत एंजॉय करेंगे। आप अपनी नॉलेजिबिलिटी, स्किल के बलबूते पे नेम ऑफ फेम को हासिल करेंगे। सपोर्ट और जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। अच्छी खबरें मिलेंगी। पुराने स्टेल प्रोजेक्ट वापस ट्रैक पे आ जाएंगे। बहुत आप डायनेमिक होंगे, विजनरी होंगे, इमेजिनेटिव होंगे, बहुत ज़्यादा अपनी कारकर्दगी के बलबूते पे रिकॉग्नाइज भी किए जाएंगे, अप्रिशिएट भी किए जाएंगे। स्कॉर्पियो के लिए बृहस्पति का क्या इफेक्ट होगा 2022 के अंदर? सबसे पहले बृहस्पति का इफेक्ट, उससे पहले इस बृहस्पति की इंपॉर्टेंस है। बृहस्पति देता है, जुपिटर देता है हमें ज्ञान, नॉलेज, एबिलिटी, स्किल सेट। जुपिटर देता है हमें मैरिज रिलेशनशिप की शुरुआत। जुपिटर बृहस्पति देता है बच्चे की पैदाइश। ट्रांजिट बृहस्पति का चौथे भाव में ऑलरेडी चल रहा है। 20 नवंबर 2021 से लेके 13 अप्रैल 2022 तक बृहस्पति ऑलरेडी चौथे भाव में संचार चल रहा है। ये टाइम पीरियड आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, फैमिली लाइफ के लिए और बहुत कई जगहों पे बहुत अच्छा भी है। बृहस्पति चौथे भाव में जब है, संचार कर रहा है, तो हर चीज़ के अंदर आपको इम्प्रूव करेगा। इस टाइम के अंदर आप घर को भी रीडेकोरेट करेंगे, घर में खूबसूरती लेके आएंगे। बहुत अच्छे टाइम की शुरुआत है। किसी रियल एस्टेट में पैसा लगाएंगे और ये भी टाइम पीरियड है, इसमें घरेलू ज़िंदगी में पहले से ज़्यादा आप एफर्ट लगाएंगे और बहुत सारी घरेलू प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने की पूरी कोशिश भी करेंगे। इस टाइम के अंदर कई गलतफहमियां अगर परिवार में होगी उसको आप सॉर्ट आउट कर लेंगे। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम फैमिली के साथ है उसको आप डिसॉल्व करेंगे। लेकिन ये टाइम पीरियड आपको हर तरह से बृहस्पति ने मदद करनी है रिलेशनशिप को बिल्ड करने में। बृहस्पति आपके पंचम भाव में 13 अप्रैल 2022 से लेके ये टाइम पीरियड पूरा साल चलेगा और अगले साल अप्रैल तक रहेगा। बृहस्पति पंचम भाव में ये टाइम पीरियड बहुत यूनिक है। इस टाइम के अंदर आपकी एबिलिटी, आपकी नॉलेज, आपकी स्किल, आपकी नॉलेजिबिलिटी, स्किल, एजुकेशन, नॉलेज सब मिला के जो क्रिएटिविटी का जो क्राफ्ट है आपके पास है, उसके बलबूते पे आप बहुत बड़ी सक्सेस अचीव करेंगे। बहुत बड़े प्लान आपके मुकम्मल होंगे, इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। और अगर आप अपने कामकाज को समर्पित हैं, फैमिली को समर्पित हैं, आपकी एफर्ट्स के बहुत बड़े रिवार्ड होंगे, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बिजनेस को, ट्रेड को लेके बहुत बड़े प्रॉफिट मिलेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, ये पीरियड आपके लिए फाइनेंस सक्सेस को अचीव करने के लिए बहुत यूनिक पीरियड है। फाइनेंशियली ये पीरियड आपके लिए अच्छे दिनों की शुरुआत है। आप गाड़ियाँ खरीदेंगे, ज्वेलरी खरीदेंगे, प्रॉपर्टी लेंगे। अगर आप सिंगल हैं, शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत होगी। अगर आप मैरिड कपल हैं, बच्चे की पैदाइश का योग बनेगा। ये टाइम पीरियड ऐसा है। इस टाइम बृहस्पति ने अप्रैल 2022 से लेके आप अप्रैल 2023 तक आपको हर तरह से एक्सपैंड करना है, मोटा भी करेगा, फैमिली लाइफ को इम्प्रूव भी करेगा।
धन संपदा भी देगा, नेम और फेम भी देगा। आपकी नॉलेज, एबिलिटी, स्किल सेट को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा। प्रोफेशनल लोग, आपको डिसीजन मेकर लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज देंगे। करेज आपका, आप लीडर होंगे, अपने आप को पूरी तरह से आप एक्सप्रेस करेंगे। अब यहाँ कोई डर नहीं है, यहाँ कोई फिक्र नहीं है, यहाँ पे कोई अपॉलोजेटिक एटीट्यूड नहीं है। आप जो हैं वो आप सामने पैदा करेंगे, व्हाट यू आर मेड ऑफ। ये सबसे बड़ी बात है। राहु केतु के बारे में कुछ बात करना चाहूंगा। इस साल 2022 के अंदर जनरल ओवरव्यू के अंदर राहु केतु में पिछले जन्मों के कर्मों का फल देते हैं। पॉजिटिव फल हमें मिलता है रिवार्ड्स के रूप में, सक्सेस, नेम ऑफ फेम, पॉलिटिकल पावर के रूप में या पावर के रूप में। नेगेटिव जो फल होते हैं राहु केतु के मिलते हैं फेलियर्स, ग्रीफ, एग्नी, सेटबैक्स, ऑब्स्टिकल्स, डिलेज, अनकंफर्टेबल लाइफ, लिविंग कॉन्फ्लिक्ट इन द लाइफ, डिप्रेशन, इंस्टेबिलिटी, टू मच कंफ्यूजन, इल्यूजन, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एट होम और एट वर्क, कहीं पे भी नहीं होगी, और बहुत ज़्यादा बौखलाहट होगी। कई बार कंगाली का आपका सामना करना पड़ेगा। राहु केतु पिछले जन्मों के कर्मों का फल इस जन्म में दे देते हैं, और हर साल हमें वो अपना एक, अगर पुण्य कमाए होंगे तो पॉजिटिव इफेक्ट होगा, अगर पाप किए होंगे तो नेगेटिव इफेक्ट होगा। 2022 के अंदर केतु आपके लगन में इस साल की शुरुआत में संचार कर रहे हैं, और लगन में रहेगा 17 मार्च तक केतु आपके। ये टाइम पीरियड में आपको ये कहना चाहूँगा, अपनी हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखें, किसी कन्फ्यूजन से बचें, बहुत बड़ा रिस्क इस समय ना लें, अपने आप को काम डाउन करें। ये टाइम पीरियड ऐसा है, बहुत बातों पे एजिटेट करेंगे, बेचैनी बहुत होगी, और इस टाइम के अंदर आपको ये लगेगा कि जैसे आपने कहीं जाना है, ट्रैवल करना है, लेकिन पता नहीं कहाँ जाना है। बहुत सारी अनप्लेजेंट सिचुएशंस घर में भी हो सकती हैं, बहुत सारी लड़ाई झगड़ों को फेस भी करना पड़ेगा, और इस टाइम के अंदर फैमिली मेम्बर के साथ जहाँ तक भी हो सके लड़ने झगड़ने से गुरेज करें। और ये टाइम पीरियड हेडेक बहुत होगी, सरदर्दी बड़ी होगी, या बॉदरेशन बहुत होगी, और बहुत भागदौड़ भी करनी पड़ेगी। इस टाइम के अंदर अगर आप कुछ जगह बदलना चाहते हैं, विचार कर लें। जितना ड्राइव, डिसिप्लिन को बिल्डअप करेंगे उतनी कामयाबी मिलेगी, लेकिन फ्यूचर को कंसिडर करके अगर आप जगह बदलना चाहते हैं, फ्यूचर को कंसिडर करके वो डिसीजन बनाएं। राहु आपके सप्तम भाव में इस समय संचार कर रहा है और रहेगा 17 मार्च 2022 तक। मार्च यानी 17 मार्च 2022 तक राहु सप्तम भाव में रहेगा। राहु सप्तम भाव में इस टाइम के अंदर अपने आप को लिविंग कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखें। वो आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी हो सकती है, वो बिजनेस पार्टनर के साथ भी हो सकती है, वो फैमिली मेम्बर के साथ भी हो सकती है, वो काम पे भी हो सकता है, और कई बार आप अकेले नजर आएंगे। इस टाइम के अंदर किसी इलिसिट अफेयर से बचें, किसी स्कैंडल से बचें, ऐसी कोई हरकत ना करें जो आपको ले डूबे। राहु सप्तम भाव में पैसे का नुकसान कर देता है या आपका नाम और शान खराब कर देता है, दोनों से बचें। ऐसी कोई गंदा रिलेशनशिप ना पालें जिसको बताते हुए आपको शर्म है। चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से बचें। बहुत बार लोगों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लिविंग कॉन्फ्लिक्ट से बचें। पर्सनल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा अपने आप को ध्यान रखें। इस टाइम के दौरान इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में इस समय ना खरीदें। स्टॉक एंड शेयर में पैसा ना लगाएं इस समय। कोई गैम्बलिंग में पैसा ना लगाएं 17 मार्च तक, उसके बाद आप लगा सकते हैं, इस समय नहीं। अपनी मैरिज रिलेशनशिप के कोई डेवलप मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा ना होने दें। मैरिज रिलेशनशिप पे लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस से बचें। ये ना हो कि कोई ऐसी बात हो जाए कि आपका पार्टनर और आपके बीच में कॉन्फिडेंस शेकअप हो जाए, फिर रिलेशनशिप हाथ से निकल सकता है। थोड़ा ध्यान रखें। लेकिन 2022 के अंदर राहु 17 मार्च 2022 से लेकर 29 नवंबर 2023 तक राहु आपके छठे भाव में आएगा। राहु छठे भाव में आएगा, होल गेम विल चेंज। स्कॉर्पियो पूरी गेम चेंज हो जानी है। छठे भाव में राहु आएगा 17 मार्च 2022 से, और 18 महीने के लिए आएगा, नवंबर 2023 तक रहेगा। राहु छठे भाव में आना, ये राहु छठे भाव में आएगा, आपको कर्ज देगा, फियर चला जाएगा, मेंटल स्ट्रेस देगा, फिर आपकी इनसिक्योरिटी नहीं होगी, कॉन्फिडेंस भरपूर होगा, सोशल सर्कल बढ़ेगा, वेल्थ मिलेगी हर जगह से, पैसा मिलेगा हर जगह से, सक्सेस मिलेगी हर जगह से, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपकी एफर्ट्स को रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे सक्सेस मिलेगी, शत्रुओं का दमन होगा, नया काम कर सकते हैं, नई लाइन में जा सकते हैं। इस टाइम के अंदर स्मूथ सेलिंग होगी, नया बिजनेस कर सकते हैं, किसी नए प्रोफेशन में जा सकते हैं। कोई इस टाइम के अंदर पैसा भी आपको मिलेगा, रिस्पेक्ट भी आपको मिलेगी, धन संपदा मिलेगी, शत्रु सम्मान करेगा। ये टाइम पीरियड में
आपके बहुत सारे बेनिफिट आपको हो जाएंगे, हेल्थ भी पहले से अच्छी होगी। लेकिन फिर भी आपने पैरों का ध्यान रखें, ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शन से बचें और बहुत कामयाबी मिलेगी। राहु छठे भाव में है, आपको यूनिक बनाएगा, आपको बहादुर बनाएगा, आपको माचो वाचो बनाएगा, आपको इसने वॉरियर बना देना है। फिर आप डरेंगे नहीं, लेकिन अपनी गलत संगत से अपने आप को दूर रखें। ट्रैवलिंग आपकी बहुत होगी, एफर्ट भी बड़ी होगी, रिसोर्सेज बड़े बनेंगे, लोगों के साथ ताल्लुकात बहुत पैदा होंगे। केतु 12वें घर में 17 मार्च 2022 से लेके नवंबर 2023 तक केतु 12वें घर में है। केतु 12वें घर में होगा। मेरा ये मानना है कि इस समय आपको थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखें। ये टाइम पीरियड अगर हेल्थ पे आपने ध्यान रख लिया, बाकी चीज़ों पे मुझे कोई इशू नहीं है। ये टाइम पीरियड में जितनी आपकी डेडिकेशन है, जितनी आपकी ड्राइव है, जितनी आपकी विज़न है, जितना आपका डिसिप्लिन है, जितना आपकी डिटर्मिनेशन है, उतनी बड़ी सक्सेस नहीं आपको दे देनी है। इसमें ये आपको आपकी बुलंदी पे ले जाएगा, ये पक्की बात है। आपको बुलंद करेगा, आपको राइजिंग दे देगा, लेकिन आप उस राइजिंग को संभालने वाले बने। बस ये हो, ये ना हो कि आपका ध्यान अगर काम में है तो बहुत बुलंदी पे जाएंगे। लेकिन ये टाइम पीरियड में अपने आप को किसी लिटिगेशन से बचा के रखें। भागदौड़ आपकी बहुत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो भागदौड़ आपके लिए फल लेके आएगी, प्रॉस्पेरिटी लेके आएगी, नेम ऑफ फेम लेके आएगी। श्योर कि आपने इस हमारी जो इस चर्चा को स्कॉर्पियो के लिए, वृश्चिक राशि के, चाहे आपका लगन हो वृश्चिक, चाहे आपका मून साइन हो स्कॉर्पियो, आपका लगन हो स्कॉर्पियो, आपका अगर मून साइन हो, आपने इस जनरल ओवरव्यू को बहुत उम्मीद करता हूँ लाइक किया होगा। अगर लाइक किया होगा तो लाइक की रिंग बेल बटन दबाना ना भूलें और आप हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर बने ताकि आपको और भी कंटेंट पेश किया जाए। लेकिन अगर आप इन डेप्थ रिपोर्ट चाहते हैं 2022 की अपने स्कॉर्पियो, मून साइन स्कॉर्पियो, राइजिंग साइन की इन डेप्थ रिपोर्ट में, जिसमें पूरे साल के उपाय क्या हैं, पद्धति क्या है, प्रिकॉशन क्या है, मंत्र साधना क्या है, जो भी आपकी प्रेडिक्शन है आपके जॉब, प्रोफेशन, करियर, रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में, हेल्थ, एजुकेशन के बारे में, तो कंप्लीट इन डेप्थ रिपोर्ट अगर आप ईयरली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना चाहते हैं तो फिर तो आपको जाना पड़ेगा prakash.astrologer.com। कंप्लीट रिपोर्ट को हासिल करें। हमारी जो प्रेडिक्शंस के साथ साथ जो उपाय पद्धति होती है, मंत्र साधना होती है, प्रिकॉशंस होती है, उसको आप इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट।